भारत माता की। बूंदी की ये हाड़ी रानी की धरती शौर्य वीरता की धरती, देवतुल्य धरती, जिसका इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है। इस ऐतिहासिक धरती पर आज हमारे बीच में भोले बाबा महाराज और माता श्री मंगला जी आई हैं। मैं उनका भी इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माता मंगला जी एक दयालु, करुणा, स्नेह भाव, वात्सल्य की मूर्ति है, जिन्होंने हंस फाउंडेशन के माध्यम से समाज के अंदर वंचित, गरीब, अभाव में रहने वाले व्यक्तियों को किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है, उसके लिए भोले महाराज जी हो, माता मंगला जी हो, वो लगातार प्रयास करती रहती हैं। हंस फाउंडेशन के द्वारा आप विचार कर रहे होंगे, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर उत्तराखंड की धरती से सेवा का काम शुरू हुआ। उत्तराखंड के दूर पहाड़ों के अंदर जब चिकित्सालय नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, वहां पर हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल के साथ चिकित्सालय खोला। लेकिन फिर भी यह आवश्यकता पड़ी कि दूर दराज गांव के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ कैसे पहुंचे, तो चल वाहन पर चिकित्सा व्यवस्था का वाहन खड़ा किया, जहां लोगों को निःशुल्क दवाइयां और निःशुल्क जांच होती है। कोटा में भी इसी तरीके से 4 व्हीकल ऑफ हॉस्पिटल हैं, जो माता मंगला जी हंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित होते हैं, जो दूर दराज के गांव में जाते हैं, वहां लोगों की बीमारियों का पता करते हैं, जो आवश्यक होता है उसको निःशुल्क दवाएं दी जाती है, और जो गंभीर बीमारी होती है उसका इलाज कोटा और जयपुर और दिल्ली में किया जाता है। इसी तरीके से ठिठुरती ठंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर, केदारनाथ के अंदर जब कभी संकट आता था, तो कंबल, पानी ये पहुंचाने का काम करते थे। हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए वाहन वह भी उत्तराखंड की धरती पर उपलब्ध कराया। और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, जिन राज्यों के अंदर चिकित्सालय की आवश्यकता है, चिकित्सालय, अन्न भंडार की आवश्यकता, अन्न भंडार, जहां आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता, आंखों का ऑपरेशन, और अभी अभी माघ कुंभ के अंदर जहां देश के करोड़ों श्रद्धालु आए थे, वहां पर 10 लाख लोगों को चश्मा और कई लाखों लोगों का इलाज कराने का काम वहां पर उस सेवा करने का माध्यम देखिए। दूर दराज के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र है, अरुणाचल है, असम है, जहां पर लोगों की शादियां कम होती थी, 7-7, 10-10 हजार शादियां एक स्थान पर कराने का काम भी किया। मैं बता नहीं सकता, इतने पुनीत कार्य हैं। गरीब छोटा बच्चा अगर बीमार पड़ जाए और उसके लिए इलाज का धन नहीं हो, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन कराना हो, गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो,
वो निःशुल्क चिकित्सालय शुरू हो रहे हैं। मथुरा से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, शिमला से लेकर अलग अलग राज्यों के अंदर जो भी सेवा का काम हो सकता है, वो सेवा का पुनीत कार्य माता जी करती है। और इसीलिए मेरा भी माता जी से संपर्क हुआ। मैंने माता जी से कहा कि मैंने हॉस्पिटल में मैं गया था तो 15 बच्चे एक साथ मरे थे। मैं उनके घर पे गया तो मैंने घर पे देखा कि इन महिलाओं का वजन कम था। घर के अंदर गया तो वहां पर खाने का भोजन पूरा नहीं था। तो मेरे मन में विचार आया कि एक महिला के घर में खाने का भोजन नहीं, वजन नहीं, फिर रोज काम पर जाना, और माता बहनों में हमेशा वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है। वो जो कुछ भी कमा के लाती उसका भोजन बनता तो पहले पति के लिए, फिर बच्चे के लिए, अगर बचे तो खुद के लिए। ऐसी हालात के अंदर जब मां गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला को जब पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो गर्भवती महिला स्वस्थ नहीं होगी, और गर्भवती महिला स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। ये विचार जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा विचार है। और मुझे आज खुशी है कि हजारों महिलाओं को इस पोषण किट के माध्यम से जो हमने नारा दिया था, मां भी स्वस्थ रहेगी, होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। और आज मेरा विश्वास है जितनी भी महिलाओं को ये पोषण किट दिया गया, मेडिकल जांच हुई, 100% महिलाएं स्वस्थ रही और 100% बच्चा स्वस्थ रहा। और ये अभियान अभी चालू रहेगा जब तक हम 100% मां को स्वस्थ और 100% बच्चे को स्वस्थ नहीं कर लेंगे। ये सुपोषित मां का अभियान चालू रहेगा। और हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मां को पोषण पूरा मिलना चाहिए, और उस पोषण को और उस पौष्टिक आहार को पूर्ण करने के अंदर जन सहयोग की आवश्यकता है। और ये जन सहयोग के माध्यम से आज बूंदी के अंदर जिसका द्वितीय चरण शुरू हो रहा है, और हमारा विश्वास है कि दूर दराज के गांवों के अंदर जो अभाव में वंचित हैं, गरीब हैं, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता है, पूरा भोजन नहीं मिलता है, हमारा कार्यकर्ता जाएगा और ऐसी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पोषण भी दिया जाएगा। और हर महीने उनकी मेडिकल जांच होगी, और मेडिकल जांच में जो दवाइयां या और सप्लीमेंट्री की आवश्यकता होगी, ब्लड की आवश्यकता होगी, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे ताकि आने वाले समय में हर मां स्वस्थ रहे, हर बच्चा स्वस्थ रहे। और इतना ही नहीं, ये जो मेडिकल वाहन है जो गांव-गांव में जा रहा है, जो लाखों लोगों की जांच कर रहा है, वो मेडिकल वाहन भी जाएगा और उन महिलाओं की जांच उसी गांव में करेगा ताकि उसकी गांव के अंदर जो कमी आई उसका सप्लीमेंट्री और उसकी मेडिकल की जांच के बाद उसकी जो आवश्यकता होगी पूरी करने का काम करेगा। हमारा मानना है कि समाज में मां हमारे लिए सबसे सम्मान है। मां ने हमें पैदा किया है, मां वात्सल्य है, मां हमारे लिए समर्पण सेवा का काम करती है। और इसीलिए जब देश के अंदर हमारी माताओं को सशक्त करेंगे, जब माताओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर मां एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। और इसीलिए आज बदलती परिस्थितियों के अंदर हमारी माता बहनें कई छोटे छोटे नवाचार कर रही है। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटा छोटे काम कर रही है, जिनके प्रोडक्ट आज भारत में भी बिकते हैं, भारत के बाहर भी बिकते हैं। ये परिवर्तन का युग है। आने वाले समय के अंदर
बूंदी जिले के हर गांव के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, उन महिलाओं को गांव में कैसा काम मिल सकता है, ताकि गांव में रहकर वो छोटे रोजगार कर छोटे अपने हाथ के उत्पाद बनाकर उसको राजस्थान के लेवल पर, देश के लेवल पर उनको उत्पादन और मार्केटिंग करने का काम हमारी कई संस्थाओं से हमने कहा है कि वो करने का काम करें। क्योंकि हमारी माताओं के हाथ में कला होती है, उनकी कला, उनके हाथ का हुनर, उनके कार्य की कुशलता अद्भुत होती है और उसी कार्य कुशलता का लाभ देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लेके जाएगा। और जब तक हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होगी, जब तक हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमारा प्रयास है हर माता और बहनों को उसके गांव में रोजगार मिले, उसके गांव में उसको नया ट्रेनिंग सेंटर हो और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वह कौशल और कुशलता प्राप्त करने के बाद अपने उत्पादकों को और बेहतर बना सके। और इसी के साथ साथ हमारी तमाम इलाके के अंदर जो माता बहनें हैं जो स्वस्थ नहीं है, उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उनको जहां भी उनका इलाज की आवश्यकता हो, चाहे कोटा हो, बूंदी हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, हर जगह उनका इलाज कराया जाएगा। और उसके बाद माताजी ने कहा कि होने के बाद जो बेटा या बेटी जो भी पैदा होती है, ऐसी बेटे बेटियों को भी हम वेलकम करें और वेलकम करने के साथ उनको आने वाले 3-4 महीने तक वह बेटे बेटी कैसे स्वस्थ रह सकती है उसकी भी कार्य योजना बनाएं, ताकि 3 महीने तक उसकी जो भी पोषण और जो भी इलाज की आवश्यकता है। मुझे पता है कि कई बार मेरे पास ऐसी घटनाएं आ जाती। एक दिन मैं जन सुनवाई कर रहा था तो एक महिला के पति आए कि हमारे घर में पैदा हुआ है बेटा और 1 दिन का है, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई। कई 1 महीने बाद पता चलता है, कई 2 महीने बाद पता चलता है, कई 3 महीने बाद पता चलता है, या होते ही अनमेच्योर हो जाता है। ऐसे कई सारी बीमारियों के साथ बच्चे की बीमारियां भी होती है और इसलिए उन बच्चों या बेटियों को भी स्वस्थ रखें। और इसके साथ ही मैंने कोटा में कहा था, आने वाले समय में हम वेलकम टू बेबी, जो बेटी पैदा जिसके घर पे हुई है उसको 18 साल तक उस बेटी के कुछ न कुछ आर्थिक सहायता कर जब 18 साल की जब बेटी हो, कम से कम 1 लाख रुपया उसके डिपॉजिट हो जाए, ताकि वो आने समय में अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और ठीक से जीवन यापन कर सके। और उसी के साथ हमने कहा था, जैसे माताजी ने कहा सर्व जातीय विवाह समारोह, उसी तरीके का विवाह समारोह कोटा में शुरू किया। बूंदी के अंदर भी मैं संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि वह ऐसे विवाह समारोह का आयोजन करें, ताकि हम उनके विवाह समारोह का साक्षी बने और गरीब का विवाह भी धूमधाम से हो। ऐसे समाज की सारी योजनाएं, चाहे गरीब के घर का सवाल हो, चाहे गरीब के इलाज का सवाल हो, चाहे गरीब के अंदर आने वाला हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट के साथ आता है, उस पेशेंट के साथ जो राहगीर आता है, आने वाले समय के अंदर बूंदी के मेडिकल कॉलेज में भी जो मरीज के साथ आता है, वो अटेंडेंट वो खुले आकाश में नहीं सोएगा। उस अटेंडेंट के लिए 300 बेड का राम विश्राम गृह बनाया जाएगा, ताकि अटेंडेंट भी ठीक से रह सके और उसको भोजन और व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। इसी तमाम योजनाएं समाज के अंदर जो अभाव हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उन अभाव गरीब वंचित लोगों के जीवन को बदलने का काम हमारा है। हम चाहते हैं समाज के हर गरीब वंचित अभाव में रहने वाले व्यक्तियों को समाज के साथ मिलकर उनके अभावों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनको जीवन को बेहतर किया जा सकता है, कैसे उनकी जीवन की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सके, ये सामाजिक काम भी सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक विकास का मामला है, मैंने कहा था कि बूंदी विकास में राजस्थान की दृष्टि में सबसे आगे का जिला होगा। और आज मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे सड़कें हो,
चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्पेंसरियां हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे पर्यटन के केंद्र हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सामाजिक संवेदनाओं की पूर्ति करते हुए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिस समाज में सबके मन में कुशलता हो, सब कौशल हो और सबके जीवन में प्रसन्नता रहे। और इसीलिए प्रसन्नता और खुशी का वातावरण जब भी बन सकता है जब हमारी माँ प्रसन्न रहे। और माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की जो जीवन में आवश्यकता है, एक बेटे एक भाई के रूप में हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें ताकि हमारी माँ भी स्वस्थ रहे और होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः माता श्री मंगला जी को, भोले बाबा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जितने शब्दों में धन्यवाद दूं कम है। मैंने आपको हंस फाउंडेशन के द्वारा कुछ योजनाएं बताई गई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं माता जी चलाती है और भोले बाबा आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रवचन व्यक्ति को एक नई संस्कृति, नया सात्विक ज्ञान देता है। और इसीलिए भोले बाबा जी का अगली बार हम कार्यक्रम करेंगे जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा। और माता जी ने तो अपना सारा जीवन ही समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका जीवन का एक एक हिस्सा वो रोजाना सुबह उठती है और हजारों लोगों की सेवा का काम शुरू करती है और जब तक विश्राम करती है, जब तक सेवा ही उनका जीवन का लक्ष्य है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो बूंदी की धरती पर आए। पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भोले महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।